बड़ा ही प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। जिसके प्यार को दुनिया तरसती, उसने अपना बना लिया। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। अंबर ढूंढा, सागर ढूंढा, तुझसे किसी में बात नहीं। तुझसे बढ़ के इस दुनिया में दूजी कोई सौगात नहीं। पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे प्रभु, तुझे मैंने पा लिया। प्रभु तुझे मैंने पा लिया। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। मुरली की धुन से मन ये बावरा, रोज जो बाबा सुनाते हैं। मीठे मीठे बच्चे कहकर प्यार से गले लगाते हैं। दोनों जहां के असंख्य खजाने आकर मुझ पे लुटा वो रहा, आकर मुझ पे लुटा रहा। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। पाना था जो पा लिया है अब, और कोई दरकार नहीं। सच्चे गीता ज्ञान को पाकर खुशी का पारावार नहीं। संगम का हर पल है सोना, सतयुग का वर्षा भी मिला, सतयुग का वर्षा भी मिला। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। अब मैं तीनों काल को जानूं, आदि मध्य और अंत का राज। श्रीमत पर मैं चलती जाऊं, बाबा को रहे मुझ पे नाज। कुछ तो देखा होगा मुझ में, जो खुद तुमने मुझे ढूंढा, जो खुद तुमने मुझे ढूंढा। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं कौन?
और मेरा कौन। कुछ पल के लिए मन ने जो भी इस देह से पहचान बना रखी है, संकल्पों से, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, छोड़ दें और अपने भीतर चले आए। आत्मा जिसका कोई आकार नहीं, कोई संकल्प नहीं, ना ही कोई स्टोरी है। बिल्कुल खाली और टर्न अराउंड। मेरा कौन। महसूस करें अति समीप अपने प्यारे मीठे बाबा को। और भीग जाएं उसके प्यार में। उसकी किरणों रूपी बाहों की आगोश में मेरा साजन, मेरा सखा, ये भीतर का आनंद, ये मेरे बाबा का प्यार, इतनी भरपूरता है यहाँ। आहा, कुछ नहीं करना, बस खाली होके बैठ जाएं और भरते जाएं उस अथाह सागर से। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, संसार बाबा, हर खुशी बाबा, मेरा सर्वस्व मेरा बाबा। लव यू बाबा। और इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं 3674 का पार्ट 2। टाइटल है रूहानी सेना का मुख्य लॉ। आत्मा, आत्मा बाबा के बच्चे, उनकी सेना और मुख्य लॉ क्या है।
रूहानी सेना का सर्वोच्च सेनापति शिव बाबा। हम्म, हम सब सेना के पति सेनापति शिव बाबा अपने बच्चों प्रति बोले, हाँ, आत्माओं के प्रति। रूहानी सेना सदैव शस्त्रधारी, लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाली होती है। सेना का मुख्य गुण यही देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ तक है। कितना कानून के मुताबिक चलती है, लॉ के मुताबिक। हम्म, तो क्या आप सब लॉ एंड ऑर्डर में हो? कौन सा है मुख्य लॉ जिसमें सब लॉ आ जाएं? हम्म, आत्मा के लिए मुख्य लॉ क्या है? हाँ? कि कभी भी अपनी देह को व अन्य देहधारी की तरफ नहीं देखना है। मैं आत्मा और ये भी आत्मा। हम्म, पर सब कुछ देखते हुए भी दृष्टि कहाँ हो? बाबा की तरफ। फिर से पढ़ते हैं। हाँ? कभी भी अपनी देह को, हाँ, वह अन्य देहधारी की तरफ ना नहीं देखना है, बाप की तरफ ही हर कदम उठाना है। यह है रूहानी सेना का मुख्य लॉ। हर कदम, चाहे संकल्प हो, चाहे बोल हो, चाहे कुछ भी हो, पहले बाबा के साथ, फिर एक्ट में। अगर जरा भी देहधारी व अपनी देह को देखा, अपने भीतर के संकल्पों को, इमोशंस को, कहीं भी फंसी आत्मा, हाँ, तो जो मंजिल है बाप तक पहुंचना व बाप से मिलना, तो पहुंच नहीं सकेंगे। है ना? हम सबका अनुभव है कि जब भी हम अपने अंदर के संकल्पों में फंस जाते हैं, मन में फंस जाते हैं, हाँ, तो बाबा बहुत दूर दिखाई देता है। या किसी और की कोई संकल्प बुद्धि में धारण कर लिया, बाबा ने कहा था ना, स्वच्छ नहीं होता फिर भी धारण कर लेते हो। तो अब बुद्धि में वो भरा हुआ है तो बाबा से कैसे जुड़ पाऊंगी? है ना? तो यही सबसे बड़ा लॉ है। रूहानी मुरली का सार क्या है? रूहानी सेना का मुख्य लॉ यही है कि कभी भी ना अपनी देह ना अन्य की, दूसरे की देह को देखना, अपना हर कदम बाप की ओर ही उठाना। छोटी सी मुरली थी, यहाँ तक एड ऑन करेंगे अनुराधा बहन, कोई भी प्रिय अनुराधा बहन? ठीक है। तो हर कदम, चाहे वो संकल्प का हो, चाहे बोल का हो, चाहे कोई भी एक्ट स्थूल में हो रहा है, दृष्टि बाबा की तरफ, मैं बाबा के साथ हूं और हर कार्य नेचुरली हो रहा है। ठीक है। 4/7/1974 की है मुरली। स्व स्थिति की, हम्म, स्व स्थिति की श्रेष्ठता से व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त। हम्म, मैं आत्मा जब अपनी स्मृति में, अपनी हाईएस्ट स्थिति में हूं, हाँ, हूं ही वो हाईएस्ट बाबा के साथ अनटच्ड आत्मा। तो जब ये मेरी स्मृति है तो स्वतः ही व्यर्थ संकल्प समाप्त। है ना? ये हूं ही नहीं, एक एक आया बाबा को दिया, बाबा के साथ मैं शून्य। तो पापा क्या कहते हैं? अपनी हाईएस्ट स्थिति में बच्चे बैठ जाओ, कचरा खुद ही हट जाएगा। चाहे व्यर्थ संकल्पों का है, चाहे फीलिंग्स, चाहे इमोशंस का, आप बाबा की ही थॉट को पावर दो, बाकी किसी थॉट को पावर नहीं देना, कितना ही वो रियल क्यों ना लगे, कितना ही भारी क्यों ना लगे। है ना? ऐसा भी क्यों ना लगे कि टाइगर खा जाएगा, मैं अपने पापा के साथ हूं, मुझे कुछ नहीं छू सकता, कुछ सत्य ही नहीं है, सपना है सारा। एक बाबा के साथ उस आनंद में इतना समा जाओ।
चाहे बॉडी में भी कुछ भी हो रहा है, पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपका सारा अटेंशन वो मैं शून्य बाबा की कार्व में, बाबा के प्यार में समाई हुई हूँ बस। सारा अटेंशन वहां। ठीक है, बाबा से सुनते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले, अपने संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचाने वाले। निशाना क्या है सबका? बाबा, मेरी संपूर्णता, मेरा सत्य। व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त कर समर्थवान बनाने वाले। है ना बच्चे, ये थॉट्स तुम हो ही नहीं, छोड़ दो और मेरे साथ बैठ जाओ। हम्म, मन कहेगा ऐसी हो वैसी हो, बाबा क्या कहता है, बाबा की दृष्टि से मैं देखती हूँ तो शून्य। है ना, बाबा की जैसी हूँ बिल्कुल। कितना भी कुछ भी क्यों ना हुआ हो, एक सेकंड में फुल स्टॉप। व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त कर समर्थवान बनाने वालों और कर्म की गुह्य गति को जानने वाले भोलानाथ शिव बाबा बोले, क्या अपने संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचे हो? हम्म, पहुंचे भी कहाँ, हूं ही बाबा के साथ ना। क्या निशाने पर पहुंचने की निशानियां दिखाई देती हैं? हाँ? कि मैं बाबा के साथ वो हाईएस्ट रिचेस्ट निशानियां दिखाई देती हैं? क्या संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचने की निशानी का डबल नशा उत्पन्न होता है? हाँ, मैं अपने बाबा की गोद में हूँ। हाँ, भगवान मुझे मिल गया, उसने मुझे अपना बना लिया। हम्म, ये आनंद, ये प्यार होता है अनुभव। कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारेपन, प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म करना। उस हाईएस्ट स्थिति में ही बैठकर बाबा के एक एक शब्द को अनुभव करते हैं। क्या हुआ, कैसा हुआ, लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट अच्छा होगा नहीं होगा, छोड़ दो। मेरे पिता का जिम्मा है, उसे जो करना है वो करेगा। है ना, हम जितना भी कोशिश कर लें पर हमारी कुछ भी नहीं है हाथ में। है ना, तो क्यों ना उस पे छोड़ दें जिसकी चारों ओर, है ना, जो चाहे वो करवा सकता है। तो क्यों हाथ पांव मारूं, क्यों जहां सागर जा रहा है उसकी अपोजिट दिशा में जाने की कोशिश करूं? छोड़ दो, जहां ले जाए बाबा। है ना, ट्रस्ट हो, विश्वास हो बाबा पे, वो मेरे साथ है तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ भी ड्रामा में है परफेक्ट। हाँ, फिर से पढ़ते हैं। पहला नशा है कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधन से मुक्त। बांधे ना करो, मैंने किया, इसने तारीफ नहीं की, अच्छा हुआ नहीं हुआ, डिटैच किया और वापस अपने पापा के साथ। न्यारे बन, प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कम कराना, प्रकृति माने शरीर द्वारा। ऐसी कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। पापा ने कहा जितना अपनी वो हाईएस्ट निशाने पे आप रहोगे ना अपने पापा के साथ, तो ये आपको अनुभव होगा कि निमित्त मात्र कर्म हो रहा है, मैं तो अपने बाबा के साथ हूँ। उसके लिए वो निशाना, वो निश्चय, हाँ, नशा, वो निश्चय है खुद में भरना है ना। ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा। हाँ? ये थॉट हट जाए, मैं तो ये नहीं हूं, मैं तो ये देह का पेन नहीं हूं, नहीं, मैं बाबा के साथ हूं, वहां मेरी सारी पावर है, स्वतः सब हट जाएगा और कहीं किसी की तरफ देखना ही नहीं है। बाबा ने कहा ना, एक बाबा की तरफ देखना है, एक उसके प्यार को अनुभव करना है। हम्म, सहज ही अनुभव होगा कि कराने वाला करा रहा है। हाँ? कराने वाला और कराने वाला, यह है कर्मेंद्रियां
स्वयं से है ही अलग। मैं अलग हूं और ये बॉडी अलग है। मन बुद्धि संस्कार को भी सेपरेट देख पाएंगे। उसके लिए मैं हाईएस्ट हूँ, उस निशाने पे अर्जुन की तरह, उस आंख पे मुझे अपनी दृष्टि रखनी है और कुछ नहीं देखना। मन कहेगा, चीखेगा, क्या करूं, किससे, कहने दो। मैं भरपूर हूं, संपन्न हूं, मुझे कहीं नहीं जाना। एक बाबा के साथ बस। दूसरा नशा है विश्व का मालिक बनने का। हम्म दूसरा नशा है विश्व का मालिक बनने का, कि ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि स्थूल चोला व वस्त्र तैयार हुआ सामने दिखाई दे रहा है, और निश्चय होगा कि वस्त्र तैयार है और थोड़े ही समय में उसे धारण करना है। हम्म कितनी हाईएस्ट स्टेज है। हम्म? वो सत्युगी मेरे, है ना। ये स्थूल माने वो मैं हाईएस्ट पहुंच ही हूँ, वहां हूँ ही। स्थूल छोड़ा, छोड़ा, और वस्त्र तैयार हुआ सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सामने है मेरा वो हाईएस्ट स्वरूप। जैसे बाबा को था ना, ये छोड़ा और वो मैं देवता बना। निश्चय होगा और थोड़े ही समय में उसे धारण करना है ना। ये सूक्ष्म में देखा जाए तो ये जो संकल्पों में मैं फंसी हुई हूँ, है ना, एक सेकंड में मैं बाबा के साथ हूं तो स्वतः ही शांति के बाद वो सुख का अनुभव। हम्म मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये छोड़ा और ये धारण किया, तो ना मैं वो हूं और ना ही मैं वो हूं। वह सर्वगुण संपन्न सतो प्रधान नया शरीर स्पष्ट दिखाई देगा, और चलते फिरते यह नशा और खुशी होगी कि कल यह पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करेंगे। हम्म? इस देह से भी कोई ममत्व नहीं। जरा सा संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा कि देवी पद प्राप्त होगा या नहीं, हूं ही मैं वो बाबा के साथ। राजा बनेंगे या प्रजा, है ना। जब मैं कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, मेरा भीतर का विश्व मेरे का ही अनुसार है। हाँ, मन के संकल्प हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे संस्कार हो, मैं बाबा के साथ वो हाईएस्ट स्टेज में स्थिति में बैठी हुई हूँ। तो कोई संकल्प नहीं आएगा कि कब बनना है, कब बनूंगी। ऐसा संशय का संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज हम ये हैं और कल ये होंगे। ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा योग युक्त अर्थात सगा योगी होने के कारण, हर पल बाबा के साथ आत्मा, बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात स्पष्ट होने के कारण, और कुछ भी बुद्धि में नहीं है, देखते नहीं दिख रहा, है ना, बिल्कुल धारण नहीं कर रही। निश्चय बुद्धि विजयंती, विश्वास है मुझे। मेरा सत्य स्वरूप वो है, मैं वो हूं जो मेरा बाबा कह रहा है। निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार से अनुभव होगा कि अनेक बार ये चोला धारण किया है और अब भी करना ही है। मेरा ही है। हम्म वो हाईएस्ट स्टेज, वो संकल्पों से उपराम अवस्था। कोई बंधन नहीं जहां, कोई बातों का शोर नहीं जहां, बस मेरी बाबा का प्यार।
और वो भरपूरता है। ये बाबा की गोद में, है ना। मेहनत नहीं करनी है, बस छोड़ देना है संकल्पों को, क्योंकि सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज हम ये हैं, कल ये होंगे। ऑटोमेटिक शांति और फिर सुख। ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा योग युक्त अर्थात सदा योगी होने के कारण, अंडरलाइन, सदा योगी होने के कारण, बुद्धि की लाइन क्लियर और स्पष्ट होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयंती, जीत मेरी ही है ना। अनुभव होगा कि अनेक बार ये चोला धारण किया, अब भी करना है। ऐसे अटल विश्वास होगा और स्पष्ट साक्षात्कार होगा। अनुराधा बहन, किसी की टाइम फ्री हो जरूर शेयर कीजिएगा। यह बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे, यही हलचल जब तक बुद्धि में है। मैं बनूंगी नहीं बनूंगी, मन शांत होगा नहीं होगा, वो बाबा का अनुभव होगा नहीं होगा। बाबा ने कहा ये हलचल हटा दो। ये जब तक बुद्धि में है ना, तब तक ही स्थिति में हलचल है। ये ठीक होगा नहीं होगा, टर्न अराउंड बाबा की तरफ, समा जाओ उस सागर में। देखो ही नहीं संकल्पों की तरफ। जितना जितना सुस्थिति, श्रेष्ठ स्थिति, ज्ञान स्वरूप व आत्मा के सर्व गुणों से संपन्न स्थिति, हाईएस्ट स्थिति, श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप मैं हूं ही आत्मा, कुछ भी बाकी मैं नहीं। सर्व गुणों से संपन्न स्थिति, अचल अडोल निरंतर, हाँ, एक रस होती जाएगी। मेरा सारा अटेंशन एक बाबा, बाबा के प्यार, हाँ, उसी पे है। क्या होगा कैसे होगा, होगा नहीं होगा, बनूंगी नहीं बनूंगी, डिटैच। मैं अलग, ये देह अलग। अचल अडोल संपन्न ज्ञान स्वरूप एक रस। जितना आपकी वो स्थिति होती जाएगी, संकल्पों की हल सता समाप्त हो जाएगी, है ना। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। योग में भी थोड़ी देर बैठते हैं, जस्ट हम उस प्यार में समाते हैं और संकल्प खुद ही हट जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना, आप मेरे साथ रहोगे तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, कैसा भी संकल्प क्यों ना हो। हम्म, है ना। तो बस उस मोहब्बत में समा जाना है, मेहनत को छोड़ देना है। जैसे साकार में माता पिता को देखा कि दोनों ही नशे में, संकल्प की भी हलचल नहीं थी। संपूर्ण अचल अटल निश्चय था कि ये तो बना हुआ ही है, अथवा ये तो निश्चित ही है। तो नशे की निशानी अटल निश्चय और निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, विश्वास बाबा पे अटूट। वो मेरे साथ है तो कुछ भी नहीं हो सकता। बस उस प्यार के नशे में समाना ही एक मेरा कार्य है। निशाने की निशानी नशा, और नशे की निशानी निश्चय, उतना विश्वास होगा, है ना। कुछ भी उथल पुथल लग रही है, ड्रामा में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मुझे निश्चय है मेरा बाबा मेरे साथ है, कोई चिंता नहीं। हाथ पकड़ लिया है मैंने, उसने मेरा, मैंने उसका, बस। साथ साथ माया की किसी भी प्रकार का वार होने से और हार खाने से भी निश्चिंत। खाने दो, होने दो, जो हो रहा है शरीर को भी, जो हो रहा है होने दो। निश्चिंत बेफिक्र, मुझे मेरे पिता पे निश्चय है ना। शरीर भी छूटेगा तो भी मेरे बाबा के साथ में जाऊंगी, और कोई नहीं ले जा सकता। अब वो नशा अपने में भरना है निरंतर, हर पल, और कुछ नहीं देखना। ना मालूम माया हार नहीं खिलावे, हाँ? ऐसा ना हो जाए विजयी बनेंगे या नहीं, हाँ? इस कमजोर संकल्प से भी निश्चिंत छोड़ दो, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। क्या ऐसे अनुभव होता है? हम्म? कमजोर संकल्प की चिंता में
में की माया आ जावे, कमजोर हो ना जाऊं, मुझे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मन ऐसे संकल्प करके डराता है ना हमें अंदर से, देह ना छूट जाए। छोड़ दो, बाबा कह रहे हैं। क्या इस भय के भूत के वश अपना समय और शक्तियां व्यर्थ तो नहीं गंवाते हो? वो सोच के मैं अपने बाबा के साथ का समय क्यों जाया करूं? व्यर्थ ही जाती है ना सारी शक्तियां सोचने में। छोड़ दो, एक बाबा का प्यार बस। बाबा ने कहा ऐसा अगर संकल्प किया ना कमजोरी का या संशय का, होगा नहीं होगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, हाँ, तो संकल्प रखने से कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। अंडरलाइन, संपूर्ण बनने में दूरी क्या है? ये संकल्प, हार ना खा जाऊं, हम्म, ऐसा ना हो जाए। छोड़ दो, यह संकल्प करना अर्थात कमजोरियों में रूप में एक भूत के साथ और माया के भूतों का आवाहन करते हो। हाँ, और संकल्प आते हैं ना, और बुरी तरह से फिर फीलिंग्स इमोशंस पूरी बॉडी में। हम्म, बुद्धि में स्थान देते हो व एक के साथ अनेकों को निमंत्रण देते हो, इतनी सारी बातें आ जाती हैं फिर बाबा दूर। इसलिए इस भय के भूत को भी जब तक बुद्धि से नहीं निकाला, तब तक इस भूत के साथ बाप की याद बुद्धि में कैसे रह सकती है? हम्म। है ना? तो बाबा के साथ मुझे रहना है और कोई भी संकल्प नहीं। हम्म? निश्चय हो, विश्वास हो बाबा पे, देह भी ना खींचे, कुछ भी देह में हो रहा है नहीं खींचे। हाँ, वरना बाबा की याद नहीं रह सकती। एक बाबा के प्यार में बस इतना समा जाऊं कि सारे भूत भाग जाए। ठीक है। इसलिए कहावत भी है कि निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय मेरी ही होगी, है ना? यह निश्चय व स्मृति रखो और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं, है ना? भगवान ने मुझे चुना है तो वो कैसे हाथ छोड़ देगा? वह माया जीत बने हैं तो अब बनना क्या मुश्किल है? क्या स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझे श्रेष्ठ आत्मा व विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? हम्म, अगर स्पष्ट स्मृति नहीं आती तो सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। हम्म, किसी भी कारण से बाप के आगे कुछ छुपाया है तो यह है भय का भूत, इस कारण से ही छुपा हुआ है। बाबा को दे दो, कुछ भी अपने पास नहीं रखना, छुपाना नहीं, दे दो हर संकल्प हर फीलिंग। हाँ, कुछ भी है, जो हूं जैसा हूं वैसा ही बाप का हूं। इस निश्चय में कमी के कारण यह भी निश्चय नहीं कि मैं अनेक बार बना हूं। हम्म? मन कहता है इतनी मुझ में ये कमियां हैं कमजोरियां हैं, मैं कैसे बाबा की काबिल हूं? है ना? छोड़ दो, इस संकल्प को भी बाबा को दे दो। मैं ही हूं, मैं ही बनी थी, मैं ही बनूंगी हूं। हाँ? ये चेक करो कि स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट किया है अथवा अपने को और बाप को खुश करते हो कि बाप को जानी जाननहार है, सब कुछ जानते ही है, हाँ? अपने पास रखा हुआ है। नहीं, दे दो, दे दो। क्या बाप ये नहीं जानता कि मैं जानता हूं? हम्म, मन अंदर से कहता है ना, बाबा को तो पता है ना, सब बाबा देख रहा है ना। विश्व के शिक्षक के भी शिक्षक बनते हो, बाप को विस्मृति हुई है क्या जो बाप को स्मृति दिलाते हो? इसलिए यह एक ईश्वरीय नियम व मर्यादा है कि कोई भी एक मर्यादा का पालन नहीं करते तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बना सकती। इसलिए कारण का निवारण करो, सॉल्यूशन की तरफ जाओ। बाप के आगे छुपाने से एक के ऊपर लाख गुना बोझ चढ़ा हुआ होने के कारण जब तक स्वयं को हल्का नहीं किया, जब तक बाबा को नहीं दिया, तो सोचो एक गलती के पीछे अनेक गलतियां करने से और एक मर्यादा का उल्लंघन होने से अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाने के कारण वह इतना गुना बोझ चढ़ा हुआ होने से चढ़ती कला में कदम कैसे बढ़ा सकते हो? है ना? एक थॉट मैंने अपना रखा, बाबा को नहीं दिया, वो एक थॉट के पीछे 10 थॉट्स आएंगे, फीलिंग्स आएंगे, इमोशंस आएंगे, पूरे फंस जाओगे और वो बोझ बढ़ता जाएगा। दे दो बाबा को।
खाली हो जाओ, है ना। लोग सही है। दुनिया में भी कोई चीज छुपाने वालों को कौन सा टाइटल दिया जाता है? छोटी चीज चीज को छुपाने वाले को चोर की लिस्ट में गिनेंगे ना। तो जब तक ऐसे संस्कार हैं, बाप दादा के आगे झूठ बोलने व किसी प्रकार से झूठ बोलना व किसी प्रकार से बात को चला देना, तो मालूम है कि इसका कितना पाप होता है। हम्म। ऐसे, है ना, मनी अंदर से बोझ क्रिएट कर लेता है। अनेक प्रकार के चरित्र बाप के आगे दिखाते हैं। ऐसे चरित्र दिखाने वाले कभी श्रेष्ठ चरित्रवान नहीं बन सकते। हाँ, दे दो बाबा को। हम्म। बाप को भोलेनाथ समझते हैं ना, इसलिए समझते हैं कि छुप जाएंगे और चल जाएंगे, लेकिन बाप के रूप में भोलानाथ है। साथ साथ हिसाब किताब चुकतू करने के समय फिर लॉफुल भी तो है। हम्म। बाबा कह रहे पिता के रूप में मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हिसाब किताब चुकतू करने के लॉफुल। उस समय क्या करेंगे? क्या स्वयं को छुपा सकेंगे व बचा सकेंगे? हाँ? जब वो भोगना मन के अंदर संकल्पों से, फीलिंग से, इमोशन से आती है, हाँ, तब बाबा बहुत दूर हो जाता है। क्योंकि मैंने ही पहचान बनाई है, बाबा को दिए नहीं संकल्प, अब वही मुझे अंदर से खाने लगे हैं। अनेक प्रकार के बोझ को चेक करो। हाँ, बाबा को दिया नहीं है ना, अब भी दे दो। अमृत वेले से लेकर जो ईश्वरीय मर्यादाएं बनी हुई हैं, जानते हो सारे दिन में कितनी मर्यादाएं उल्लंघन करते हो। एक एक मर्यादा के ऊपर प्राप्ति के मार्क्स भी हैं, और साथ साथ सर पर बोझ का भी हिसाब है ना। बाबा के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलते हैं तो मन को नियंत्रण मिलता है ना, वरना बोझ। मर्यादाओं को साधारण समझते हो, उन्हों में भी उनकी प्राप्ति, उनका बोझ का हिसाब है। संकल्प, बोल, समय, शक्तियों का खजाना सबको व्यर्थ करने से व्यर्थ का बोझ चढ़ता है ना। ज्यादा संकल्प चलेंगे तो मन ही भारी होगा, समय भी उतना जाएगा वेस्ट। हाँ, शब्द भी मुख से अ, ज्यादा निकलेंगे, है ना, टेंशन में ज्यादा बोलते हैं। हम्म। तो जैसे यज्ञ की स्थूल वस्तु, भोजन व अन्न अगर व्यर्थ गंवाते हो तो बोझ चढ़ता है ना। ऐसे ही जब जीवा जीवन के समय बाप ने विश्व के सेवा अर्थ दिया है, तो सर्व शक्तियां स्वयं की व विश्व के कल्याण अर्थ दी हैं। पापा ने कहा अपने कल्याण के लिए दिए हैं, विश्व के कल्याण के लिए दिए हैं। इन संकल्पों में, इन बोझों में फंसने के लिए नहीं दी है। दे दो पापा को सारे बोझ। मन शुद्ध संकल्प करने के लिए दिया है। मन क्यों दिया है? पॉजिटिव सोचने के लिए, पापा के साथ उस स्थिति में रमने के लिए। हाँ, तन विश्व कल्याण की सेवा के लिए दिया है। आप सभी तन, मन और धन जो दे दिया है, वो अल्पकाल का है क्या? जो आप अर्पण किया वो बाप का हो गया ना। हाँ, बाबा को दे दो। तन खींच रहा है, बाबा को दे दो। मन खींच रहा है, बाबा को दे दो। बाप ने फिर वो विश्व सेवा के लिए दिया है। श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल, वातावरण को शुद्ध करने के लिए मन दिया है ना। पॉजिटिव सोचो, बाबा के साथ उस हाईएस्ट स्थिति में रहो। ऐसे ईश्वरीय देन को, अर्थात ईश्वर द्वारा दी गई वस्तु को यदि व्यर्थ में लगाते हो तो बोझा नहीं चढ़ेगा, ऑटोमेटिक। संकल्प व्यर्थ, मन भारी, बोझ। आजकल भी जब मूर्तियों द्वारा व मंदिरों में जो थोड़ा सा प्रसाद भी मिलता है, तो उसको कब व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। अगर जरा सा कणा भी पाँव में गिर जाता है तो पाप समझ मस्तक से लगाकर स्वीकार करते हैं। अनेकों के मुख में दाल प्रसाद को सफल करने का पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, और उसे व्यर्थ नहीं गवाएंगे, है ना। एक एक संकल्प औरों के प्रति शुद्ध संकल्प, पावरफुल संकल्प। बाबा ने कहा तो पावर भरेगी। स्वयं बाप द्वारा मिली हुई जो वस्तु व तन परमात्मा प्रसाद हो गया है ना। अब ये तन परमात्मा की सेवा अर्थ है। मैं ना लगे, क्या इसको व्यर्थ करने का बोझ नहीं चढ़ेगा? हाँ, जैसे समय की गति गहन होती जा रही है, तो वैसे ही पुरुषार्थ की भी प्राप्ति, बोझ की गति भी गहन होती जा रही है ना। फौरन बोझ का अनुभव होता है, इसको ही कहा जाता है कर्मों की गति अति गुह्य है। एक भी अगर हम संकल्प करते हैं तो सब तक पहुंचता है ना।
कैच करती हैं आत्माएं, तो सोच समझ के। तो आज कर्मों की गुह्य गति सुना रहे हैं कि जिससे ही सदगति पा सकेंगे। एक एक संकल्प, एक एक शब्द, एक एक सब बाबा का है, बाबा को देते जाओ, बाबा के प्रति शुभ संकल्पों में रमण करो। समझा कि निशानी के समीप की निशानियां क्या हैं, वह निशाने के समीप जाने की विधि क्या है। एक बाप दूसरा ना कोई है। बाप दादा को भी रहम पड़ता है कि सभी को अभी से संपूर्ण बना देवे, लेकिन रचयिता भी मर्यादाओं व ईश्वरीय नियमों में बंधा हुआ है। हम्म? बाप भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, जो करेगा वो पावेगा। यह मर्यादा बाप का पूर्ण करनी पड़ती है। बाबा तो चाहते हैं मेरा हर बच्चा संपूर्ण बन जाए, है ना। पर जो खुद उसमें रहेगा बाबा के साथ, है ना, तो ही वो पाएगा। हाँ, इतनी मार्जिन है कि जो एक का 100 गुना दे देते हैं। हाँ, एक आप हिम्मत करके टर्न अराउंड करते हो ना, बाबा अपना बना लेता है, अपने पावर से भर देता है। हिम्मत करने पर मदद कर सकते हैं। वो एक हिम्मत का कदम, माने इस तन से, इस बॉडी से, इन संकल्पों से डिटैच होने का कदम मुझे करना है, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनने वाले, निशानी के समीप पहुंचती हुई आत्मा, सदा नशे में रहने वाली आत्माएं, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाली आत्माएं, हर सेकंड और हर संकल्प को सफल करने वाली आत्मा, एक एक सेकंड बाबा के साथ बस, और कुछ नहीं देखना, सिर्फ अपने साइलेंस सत्य में, अपने पिता के साथ के अनुभव में, साथी और साक्षी, जो आ रहा है संकल्प, बाबा को देते जा रही हूँ। ना मैं ये देह हूँ, न ये संकल्प हूँ। विश्व की राजा हूँ मैं। ये बाबा के प्यार में इतना समाई हुई, निश्चिंत, निश्चय, निश्चय, रूहानी नशा। ये कोई भी मुझे मेरे इस आनंद से दूर नहीं कर सकता। हूँ ही कंबाइंड बाबा के साथ हाईएस्ट, रिचेस्ट, भरपूर आत्मा। हम्म? मेरी प्रॉपर्टी है मेरे बाबा का प्यार, ये भीतर की शांति, ये निश्चिंतता, कोई भूत नहीं छीन सकता। क्या हुआ क्या होगा जानना भी नहीं, बस सौंप दी है डोर उसे। जहां ले जाए सागर, बहती जाऊंगी। कोई व्यर्थ नहीं, बस आनंद और मौज। मैं और मेरा बाबा। थैंक यू बाबा। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला कुछ नहीं करना है, ये खाली हो गए बाबा के पास बैठ जाओ। अचल अडोल बैठ जाओ बाबा के साथ, हायक हायक स्थिति में स्थिर रहो। कोई सामने कहेगा, कोई उसको, किसी को आत्मा आत्मा भाई देखो बस। और संकल्प कोई बातें आई, कोई बाबा को दे दो, मेरा साथी बेटा बाबा को दे दो, मैं हायर स्थिति में स्थित हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ। तो कोई नहीं आ रहा, यही समझती रहे मैं। ये शरीर आत्मा कितना शरीर धारण करा है, कितना शरीर धारण करा, अभी भी नवा शरीर लेना है, नवा शरीर धारण करना है।
यही आप हैं, उठते बैठते यही समझते अंदर में रहे, मेरे को अभी घर जाना है, मैं आत्मा बाबा के साथ, बस यही समझती रहे। बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में, बाबा के, बस डूब जाओ बाबा के शांति में। मेरा बाबा, मैं कौन मेरा कौन, ये स्थिति में स्थिर हो, तो ये सत्य में रहो, बस मेरा बाबा और मैं। बस सारा दिन यही अभ्यास रहे, बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में, बाबा के शांति में, बस बस उसमें मेरा इतना बाबा और समझ मैं। आओ ना कि बाकी खुद ही छट जाए, कुछ भी बाकी नहीं हाँ, रहेगा। मैं क्या करते हैं, बस। हम उसको हटा दूं, ये थॉट हटा दूं, ये संकल्प हटा दूं, ये प्रॉब्लम हटा दूं तो बाबा के साथ रहूं, नहीं। मैं बाबा के हम्म, साथ हूं और स्वतः वो बाबा के उस ज्वालामुखी योग, निरंतर योग में सब भस्म हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं कि टिक सके। नहीं, बाबा के साथ होंगे, किसी का हिम्मत नहीं अलग करेंगे, किसी की हिम्मत नहीं करेंगे। किसी को और बोले तो बोलने दो, कहे तो करने दो, मेरे को आए तो अंदर तो भूत पड़ा है, सबके अंदर भूत पड़ा है, 5 भूत, तो इसको निकालो, इसको निकालो, बाबा के दो, बाबा ले लो, बाबा ले लो। मैं बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में, बाबा के साथ में बैठ जाऊं, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, मेरे को कुछ नहीं छुएगा, मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे को संकल्प नहीं छुएगा। दूसरे को आत्मा आत्मा भाई देखो, वो आत्मा में भी आत्मा, बस यही समझती है। तो बाबा के प्यार में डूब जाओ, एक ही काम करो, एक सारा बाबा को दे दो। अब मैं बाबा के पास खाली होके बैठ जाऊं, सारा बाबा का प्यार अंदर भर लूं, बाबा, बाबा के पास बैठ जाऊं, बस मेरा बाबा और मैं, और कोई नहीं। बाबा के साथ होंगे तो मेरा कुछ नहीं छुएगा, नहीं संकल्प आएगा, नहीं बातें आएंगे, नहीं। बस बाबा के प्यार में, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, मेरा बाबा और मैं, और कोई नहीं। यही सारा दिन, यही सारा दिन दृढ़ दृढ़ संकल्प रखो, मैं मेरे बाबा के साथ, मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे कुछ नहीं, कोई नहीं, बोले का बोलने दो, आने दे तो आने, मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे बाबा की गोदी में बैठ गई हूँ, और मेरे बाबा के प्यार में डूब गई हूँ, मेरा बाबा और मैं, और कोई नहीं। शुक्रिया बाबा का, इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है। बस बाबा का शुक्रिया, सारा दिन शुक्रिया निकलता है, सारा दिन शुक्रिया। वाह 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 वाह, शुक्रिया, इतना इतना प्यार, इतना प्यार मिलता है बाबा से, उसके लिए जितने शुक्रिया करूं उतना कम है। शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा के साथ दिन अभ्यास यही होता है, बाबा के साथ का, बस शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू।